नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो क्या बंगाल बीजेपी वाकई एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है? ये सवाल इसलिए कि जब कल राजभवन में शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने के लिए गए तो शुरुआत में कहा गया कि 30 बीजेपी के विधायक वहां पहुंचेंगे। हालांकि बाद में ये संख्या बढ़ी, करीब 50 विधायक वहां पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद 24 बीजेपी के विधायक, ये बड़ी संख्या है 24 की, जो वहां पर नहीं पहुंचे। तो इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये 24 विधायक बागी हो गए हैं? क्या ये वो विधायक हैं जो बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं? क्या ये वो विधायक हैं जो मुकुल रॉय के साथ टीएमसी में अपनी घर वापसी करना चाहते हैं, रिवर्स माइग्रेशन करना चाहते हैं? क्या ये वो विधायक हैं जिन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि अगले 5 साल तक बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस के सामने जो टक्कर है उसके चलते पश्चिम बंगाल में कोई भविष्य नहीं है? क्या ये वो विधायक हैं? ये सारे सवाल वो हैं जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल से ही लगातार ये बातें कर रहे हैं कि 24 विधायक अगर वहां नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी में टूट पड़ गई है, बीजेपी में फूट पड़ गई है। तो ये बात टीएमसी नेताओं की ओर से लगातार कही जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का पक्ष क्या है? बीजेपी का पक्ष यह है कि देखिए, सभी विधायकों को वहां आने के लिए नहीं कहा गया था। यह कोई शक्ति परीक्षण या शक्ति की परेड नहीं थी। यह दिखाना नहीं था कि बीजेपी के कितने विधायक बीजेपी में हैं और कितने जो है टीएमसी के साथ जा सकते हैं। ये कुछ मुद्दों को लेकर राज्यपाल को एक मेमोरेंडम देने की बात थी, जिसमें कि दल बदल कानून के तहत मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई करना या चुनावों के बाद जिस तरह की हिंसा हुई है उस पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करना, ताकि वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकें। इन मुद्दों को लेकर के एक मेमोरेंडम राज्यपाल को देना था। ये कोई बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये कोई परेड नहीं थी विधायकों की, जिसके चलते ये सवाल उठाए जाएं कि आखिर सारे 74 विधायक वहां क्यों नहीं पहुंचे। 74 का आंकड़ा कहां से आया, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। बीजेपी के 77 विधायक जीत करके आए थे, इनमें 2 सांसद भी थे, दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दिया विधायक पद से। मुकुल राय तीसरे थे, जो अब टीएमसी छोड़कर के बीजेपी छोड़कर के टीएमसी में चले गए हैं। तो इस तरह से अब बीजेपी के पास 74 विधायक बचे हैं। 50 विधायक कल राजभवन में थे, 24 विधायक वहां पर नहीं आए थे। मुकुल राय के जाने के बाद यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में बड़ी टूट होगी, क्योंकि मुकुल राय वो शख्स हैं जो 2017 में जब बीजेपी में आए थे तो अपने साथ बड़ी संख्या में टीएमसी नेताओं को लाए थे, जिसका फायदा बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था, जब उसने 18 सीटें 42 में से जीती थी। लेकिन अब बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि मुकुल रॉय पिछले 6 महीने से कहां थे? क्या वो किसी बड़े प्रदर्शन में, क्या वो किसी बड़े कार्यक्रम में, क्या वो किसी बड़ी चुनावी रैली में, क्या वो पार्टी मुख्यालय में किसी बड़े मौके पर दिखाई दिए? ऐसा क्यों है कि कृष्णानगर, जहां से वो विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ वहीं पर वो दिखे और अपने आप को उन्होंने वहीं पर सीमित किया? बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि मुकुल रॉय ने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था इससे पहले। ये उन्होंने जीवन में पहला चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने उन्हें वो सीट दी जो सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, वहां से वो चुनाव जीते हैं। और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, टीएमसी में अपनी घर वापसी करना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके बेटे वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं टीएमसी के जरिए, क्योंकि मुकुल रॉय के इस्तीफे के बाद कृष्णानगर का जब भी उपचुनाव होगा तो उसमें वो उनके बेटे जो है वो टीएमसी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। तो ये तो बात रही मुकुल रॉय की। और क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल तक बीजेपी की समस्या सीमित है? ऐसा भी नहीं है। कुछ पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर भी इस तरह की खबरें आ रही कि वहां से भी कुछ बीजेपी विधायक मुकुल रॉय के संपर्क में है। ऐसा टीएमसी की ओर से दावा किया जा रहा है। बीजेपी ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया है, कहा कि यह महज अटकलबाजी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता चाहे कितने ही बड़े दावे करें, लेकिन आज भी हालत यह है कि कुछ ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो मुकुल रॉय के वफादार हैं। आज नहीं तो कल वो पाला बदल सकते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं, हालांकि नाम लेना इस तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक उनसे बात ना हो उनका नाम लें, उनका पक्ष जाने बिना, ये ठीक बात नहीं होगी, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे विधायक ज़रूर हैं। और जब बीजेपी नेताओं से ये पूछा गया
कि 24 विधायक आपके क्यों नहीं आए, तो उनका ये कहना था कि कुछ जो है वो अपने क्षेत्र में थे, अचानक इतने कम नोटिस पर वो आ नहीं सकते थे। ये भी कहा गया कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, इसलिए उन्हें सभी को बुलाया नहीं गया था। तो ये कहना कि ये बीजेपी के खेमे से बहुत बड़ी सेंध लगने वाली है, ऐसा नहीं है, ये कम से कम बीजेपी का मानना है। दूसरी तरफ टीएमसी वो साफ तौर पर ये कह रही है, हमने ममता बनर्जी को सुना है, वो ये कह रही हैं कि ये तो शुरुआत है। जब जिस दिन मुकुल रॉय आए थे उस दिन साफ तौर पर कहा गया कि कई ऐसे लोग हैं जो पाला बदलना चाहते हैं, उनके बारे में विचार किया जाएगा। तो ये एक चीज़ टीएमसी की ओर से कही गई है। अब देखने की बात इसमें क्या है, देखने की बात यह है कि अभी काफ़ी वक्त है। अभी जो अगला विधानसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है कि वो तो 5 साल बाद होगा। उससे पहले लोकसभा चुनाव होना है, वो 2024 में होगा। यानी ममता बनर्जी के पास अभी 3 साल का समय है, जो 2018 में 2019 में उनकी जो ताकत खोई थी उसको दोबारा पाने का। हाल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी इस ताकत का प्रदर्शन किया कि ये ताकत वो दोबारा प्राप्त कर चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से वो बंगाल के बाहर अपना पैर पसारना चाह रही हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से विपक्ष को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दे। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है, जिस तरह की राजनीतिक हिंसा के आरोप वहाँ लग रहे हैं, जिस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में क्रिएट किया जा रहा है। मुकुल रॉय ने खुद कहा इस बात को जब वो छोड़ करके आए कि अब बीजेपी के साथ ऐसे माहौल में रह पाना मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, अपना खेमा, अपना कुनबा पश्चिम बंगाल में बचा कर रखने की। तो ये एक पार्टी के सामने चुनौती है, और साथ ही शुभेंदु अधिकारी के सामने भी चुनौती है कि वो किस तरह से जो जिम्मेदारी दायित्व उनको दिया गया है पार्टी की ओर से उसको निभाएं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो लोग चले गए थे उनमें से जो गद्दार नहीं है वो चाहे तो वापस आ सकते हैं। गद्दार कौन है कौन नहीं है इसका फैसला भी टीएमसी ही करेगी। तो यानी साफ सी बात है कि बंगाल में बीजेपी में अभी जो चुनौतियां हैं वो शुरू ही हुई हैं। बीजेपी की लड़ाई वहाँ पर अभी शुरू ही हुई है। बीजेपी को वहाँ पर एक लंबी लड़ाई करनी है, लेकिन सवाल यही है कि 50 तो बचे, 24 कहाँ गए? ये एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब बीजेपी को आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर देना होगा। जाहिर सी बात है कि जब भी विधानसभा का सत्र होगा, वैसे में बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका भी रहेगा, और शायद तब टीएमसी के सामने भी एक मौका होगा बीजेपी के विधायकों में सेंध लगाने का। तो बात पते कि में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।